बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 28 सितंबर है, साल 2020। शहबाज शरीफ की तमाम तर धमकियों, मिन्नत तरलों और ड्रामेबाजियों के बावजूद आज लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। उनको नैब ने गिरफ्तार कर लिया है और गुल्लू भट्टों की किस तरह CCPO लाहौर और पुलिस ने दौड़े लगवाई हैं, इस पर भी बात करेंगे। अब वजीफा खोर सहाफी किस तरह बदमाशिया के साथ मिलकर इंटेलेक्चुअल करप्शन कर रहे हैं और साथ ही मरियम नवाज कितनी खुश हैं, इस पर भी वीडियो में हम बात करेंगे। अब ये जो आमदन से जायद असाजात का केस है, अबूरी जमानत अमूमन लाहौर हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, इतनी देर के लिए नहीं चलती होती जितना ये रिलीफ शहबाज शरीफ को मिला है। आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लें, इतनी ये दरखास्त जमानत अमूमन नहीं चलती, क्योंकि दरमियान के अंदर कोरोना की वबा थी, फिर छुट्टियां आ गई, फिर बेंच टूट गए, फिर बेंच दोबारा बने, तो उसका फायदा जो है वो शहबाज शरीफ को पहुंचा। और वैसे भी लाहौर हाईकोर्ट आपको इल्म है, जो शरीफ माफिया है और शरीफ लोग जो हैं उनके लिए उसके अंदर बड़ी हमदर्दी है और बड़ा जबरदस्त वो हमेशा रिलीफ देती रही है। इस दरखास्त जमानत ने अल्टीमेटली खत्म होना था और मैं आपको अभी 3 महीने 2.5 महीने पहले भी, अगर आप मेरी वीडियो सुन लें, तो मैंने आपको कहा था कि अल्टीमेटली इस केस के अंदर शहबाज शरीफ गिरफ्तार होगा और लाजमी उसने गिरफ्तार होना है। अब देखना यह है कि ये चीज तो हो गई, उसके जो केस है उस पर तो बाद में बात करते हैं। अब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए। इस असना के अंदर एक APC हुई, वहां पर एक मुजरम नवाज शरीफ ने तकरीर की जिसके अंदर इदारों के खिलाफ बगावत का अलम उन्होंने बुलंद किया। साथ फजलुर रहमान और साथ जो है वो आसिफ जरदारी और दीगर लोगों ने गुफ्तगू की। और ये तकरीबन सारा जो टोला है वो नैब ज़दा टोला है। इनको पता है हमने करप्शन की, लूटमार की, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर रहे, मुल्क को कर्जों के अंदर डबोया और अपने इनके बच्चे बाहर कारोबार कर रहे हैं, वो अरबों से खरबों पति बने। इनके जो कारोबार है वो प्रॉफिट में गए और मुल्क गया खसारे के अंदर। आमदन से ज्यादा असाजात, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं अब इनके लिए खुले। अगरचे अभी एहतसाब की रफ्तार बहुत सुस्त है, लेकिन अब थोड़ा बहुत ये उसके शिकंजे में आना शुरू हो गए। तो APC होगी, APC के साथ अब इस पूरी जो करप्शन है उसको नत्थी करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, और उनके साथ बदयानत खाइन किस्म के नाम नियाज जो सहाफती तवाइफें और सहाफती जो दानशवार हैं वो ये सारा तमाशा खेल रहे हैं। आप हामिद मीर को, सलीम साफी को और साथ ही जो हमारे गरीदा फारूकी, आसमा शराजी, सोहेल वड़ैच, इस तबके को सुने, अजीब अजीब लाजक वो दे रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं अब ये शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा था इस नैब के बारे में, क्रेडिबिलिटी के बारे में आप अंदाजा करें। अब मैं हामिद मीर की इस दानशवरी पर कई दफा बड़ा हैरान होता हूं, यकीन मानने बड़ा गुस्सा भी आता है कि ये लोग टेलीविजन पर बैठकर किस तरह लोगों को गुमराह करते हैं। अब एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज था उसके रिमार्क्स वो वहां टेलीविजन अपने जियो पर बैठकर बयान कर रहा है, तो 5 जजों ने जो लार्जर बेंच ने नवाज शरीफ की मदाथराई की है, तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंटेलेक्चुअल कोई वो मॉरल ग्राउंड है तो उसकी बात आप क्यों नहीं करते। तो अब वो ये शहबाज शरीफ ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये नैब न्याजी गठजोड़ है। शहबाज शरीफ ने पहले ही बता दिया था मैंने गिरफ्तार हो जाना है, तो अभी और भी लोग गिरफ्तार होंगे। ये बात तो भाई अंडरस्टूड है, कोई आप इतने नजूमी बनने की कोशिश मत करें। ये तो सबको पता है कि जिन लोगों ने करप्शन की है उनके केसेस ऑलरेडी खुले हुए हैं और उन्होंने अपने अपने वक्त पर गिरफ्तार होना है। लेकिन अब इसको APC और जो अपोजिशन की मुमकिना करप्शन बचाओ तहरीक है उसके साथ बदयानत और खाइन किस्म के सहाफी लोग नत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इस हवाले से आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इस तरह के वजीफा खोर और बदमाशिया के जो सपोर्टर्स नाम निहाद इंटेलेक्चुअल है, इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। तो ये मामला बेसिकली इसका इससे कोई लिंक नहीं है। और फिर मुस्लिम लीग नून का कहना यह है कि चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए इनको शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना पड़ा, बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं इसलिए रोकना पड़ा। साथ ही जो है उनका और दावा है कि APC के अंदर जो हमने मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान किया है, तहरीक को रोकने की एक कोशिश है। भाई ये सारी बातें आपकी गलत बयानियां हैं। ये केसेस आपके पहले चल रहे थे, अभी ये अबूरी जमानत थी लाहौर हाई कोर्ट में, इसने तो खारिज होना ही था। अब आगे जो है वो ज़ैर नैब गिरफ्तार किया है, इसके बाद वो बाद गिरफ्तारी जमानत किसी मौके पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जमानत हो भी सकती है। और वैसे भी आपको पता है कि ये अदालतें, ये निज़ाम शरीफ और जरदारी माफिया के लिए बड़ी उसके अंदर गुंजाइशें मौजूद होती हैं। तो ये इस तरह एक बदयांती का बाजार गर्म है। अब दूसरी तरफ
जो इशू इनको उठाना चाहिए, अब अमजद परवेज हूं या ख्वाजा हारस हूं, उन्होंने इस पर दलाइल दिए, उन्होंने बात की कि ये आमदन से ज्यादा सजात के इस मौके पर चूंकि तफ्तीश मुकम्मल है नैब की तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने टेक्निकल कानूनी बहस की, उसके अंदर उन्होंने कई प्रेसिडेंट्स पेश किए, अदालती नज़ायर पेश किए, बहरहाल अदालत मुतमईन नहीं हुई। लेकिन शहबाज शरीफ ने हमेशा ड्रामेबाजी की, ड्रामेबाजी करके उन्होंने कहा जी मैं इजाजत लेना चाहता हूं। वही बातें, वही रटी रटाई बातें कि जनाब मैंने तो पैसे करोड़ों रुपए बचाए, मुल्क के अरबों बचाए, मैं इन करोड़ों का क्या करूंगा, मेरी जो है वो कोई अगर धेले की करप्शन भी शाबत हो जाए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब ऐसे लगता है जब इस तरह की बात ये करता है तो कोई मखबूत उल हवास आदमी है या ये अक्लो पैदल है या वैसे जानबूझकर ये इस मुल्क के अवाम को और इदारों को बेवकूफ बना रहा है। भाई आपके पूरी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने नैब ने पेश किया है कि आपके जो मिल्स हैं उनके अंदर आपने मुलाजमों के नाम पर, उनके शनाख्ती कार्ड पर आपने बैंक अकाउंट्स बनाए, उनके जरिए पैसा इधर उधर ट्रैवल होता रहा। आपका जो इश्तिहारी बेटा है उसने 9.2 अरब 9.5 अरब रुपए उसके जो मुलाजम थे उन्होंने आगे पीछे किया और वो सारी ट्रांजैक्शंस बैंक की मौजूद है। आप या तो वो पूरा रिकॉर्ड लाकर उसका रिबटल देना, तो अब मरियम औरंगजेब, बाकी मुस्लिम लीग नून, सारी ये तमाशा और ये हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई, नैब न्याजी गठजोड़। अब इस जो रसीदें दिखाने की बात है, जो प्रूफ देने की बात है, वो नैब के पास मौजूद है। अब ज़ाहिर है जब नैब ये बात करेगी तो हुकूमती वजीर शिबली फराद हूँ, शहजाद अकबर हूँ, वो तो आकर बात करेंगे जैसे हम करते हैं कि भाई ये सबूत आ गए, अब शहबाज शरीफ नहीं बच सकता। तो अब इस ग्राउंड पर ये कहना इंटेलेक्चुअल करप्ट सहाफियों का कि ये जी पहले हुकूमती वज़रा ने कह दिया था तो गिरफ्तार करना है, ये बड़ी ज्यादती की बात है। और जब भी कोई चोर, डाकू, लुटेरा, कातल, भत्ताखोर इस मुल्क में पकड़ा जाता है तो ये बददियानत सहाफी उन चोरों के साथ खड़े होते हैं, 22 करोड़ अवाम के साथ खड़े नहीं होते। ये बात बड़ी समझने की और देखने की जरूरत है। अब दूसरी बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ के पास कोई रसीद मौजूद है, कोई सबूत मौजूद है, वो कहे कि भाई ये जो आपने नाम दिए हैं इन लोगों के जिनके नाम पर ट्रांजैक्शन थी, फिर ये टीटीज आई हैं, फिर ये बंदे मेरे पास नहीं थे, ये हमारी मिल्स में नहीं थे, ये पैसा नहीं आया, ये ट्रांजैक्शन आप गलत बयान कर रहे हैं, इस तरह का एक स्टेटमेंट भी जो शहबाज शरीफ है वो पेश नहीं कर सका। इधर की बात उधर की बात घुमा फिरा के तो इन लोगों ने मुल्क को लूटा है। भाई इनको पकड़ना चाहिए। मैं समझता हूं 8-10 लोगों के लिए सख्त जो है वो इबरत का मकाम बनाए तो फिर ये बात होगी। अब दूसरी तरफ आप देखें मरियम नवाज एक्टिव है। मरियम नवाज अब आप देखेंगे ट्विटर उन्होंने संभाल लिया है, बड़ी एक्टिव नजर आएंगी चूंकि वो इस मौके की तलाश में थी कि चचा जान जल्दी गिरफ्तार हूं और मैं एक जो है वो नई क़यादत के तौर पर मुझे मौका मिले और मैं उभर सकूं। अब शहबाज शरीफ और उनका बेटा दोनों चले गए अंदर। अब अगर जो शहबाज शरीफ और इनको सजा देने के लिए तो एक सानिया मॉडल टाउन काफी है। ये बाकी केसेस मैं समझता हूं इस हवाले से छोटे हैं। इनको जो बचाने वाले लोग हैं वो अगर पीछे से हट जाएं तो इनके लिए एक सानिया मॉडल टाउन काफी है। अब दूसरी बात यह है कि मरियम अब ट्विटर का हाथ संभाल लिया, अब वो अपने आप को लीडर के तौर पर पेश करेंगी। दूसरी तरफ मुमकिन तौर पर जरदारी भी गिरफ्तार हो जाएंगी और गिरफ्तारी के बाद बिलावल, ये एक नई नस्ल जो है वो आगे आएगी और इनको मौका मिलेगा। एक तो इस हवाले से मरियम बड़ी अंदर से खुश है, ऊपर से जो भी कर रही है ट्वीट्स वगैरह, ये बड़ा गम है, ये बड़ा ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, ये एक ड्रामेबाजी है। साथ परवेज रशीद और इस तरह के जितने लोग हैं जो इदारों के खिलाफ अमूमन जिनकी जबान दराजी चलती है और पीछे से डील और मिन्नत तरले करते रहते हैं, वो भी आज खुश हैं कि शहबाज शरीफ और उसका बेटा पकड़े गए। एक बेटा इश्तिहारी है, उनका बाब हुआ बंद वक्ती तौर पर। अभी जो है हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो नून लीग के आज बड़े कारकुनान आए थे, बड़े लीडर आए थे, उनको ये था कि हम पहले की तरह प्रेशर डालेंगे, वहां से निकालने में कामयाब हो जाएंगे शहबाज शरीफ को। और राना सलाउल्लाह अगरचे ये बयान तो दे रहे थे आवाम के लिए कि अपने आप को सरेंडर करेंगे, पेश कर देंगे, लेकिन पूरा बंदोबस्त किया था CCPO लाहौर उमर शेख ने। अदालत की चारों तरफ पुलिस जो है वो खड़ी थी, बाद जगहों पर खारदार तारें थी, पूरा बंदोबस्त किया गया था शहबाज शरीफ कहीं भाग ना जाए। और साथ ही जो है वो बंदोबस्त किया गया था, जितने गुल्लू भट्ट थे वो कई दफा शरारत करने की, धक्म पेल करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको सबक सिखाया गया। थोड़ा थोड़ा लोगों को साथ जो है वो पकड़ा गया
और तरीके के साथ, ये भी ना हो कि बदनज़मी हो, लड़ाई भी पैदा नहीं होने दी, उस तरह जो एक गथम गुत्था का माहौल है, लेकिन बड़ी हिकमत अमली के साथ जो है वो नून लीग गुल्लू भट्ट जितने थे उनकी दौड़ें लगवाई, और कुछ जो साथ थे उनको ऐसे ही पुलिस ने हिकमत अमली के साथ के पुरअमन तरीके से वो अपने कायद से इज़हारे यकजहती करें कि वो जा रहा है। अब ये है वो गरीब पर जुल्म। ये गरीब कारकुन होता है, बेचारा सादा होता है कि ये लोग आपका पैसा लूट कर अरबों पति बन गए और आप ही इनके नारे और झंडे उठा रहे हैं। ये चीज बड़ी देखने की जरूरत है। तो अगर अहमद मीर सलीम साफी और ये सारे तबका मलामतिया जितना भी है, ये बजाय इसके कि चोर डाकू को डिफेंड करें, आप वो रसीदें बताएं जो सबूत नैब दे रही है कि इन अकाउंट्स पर ट्रांजैक्शन हुई हैं, उसका कोई एक सहाफी भी बात नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ के साथ इंतकामी कार्रवाई, अब शहबाज शरीफ का गिरफ्तार करना ये उसको इनकलाबी लीडर बना देगा, हुकूमत और इमरान खान इससे कमजोर होंगे। अजीब किस्म की लॉजिक्स हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ की ड्रामेबाजियां, धमकियां, मिन्नत तरले, सारा कुछ जो नून लीग और ये माफिया था उसका नाकाम हुआ है। बिल आखिर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद अब उसका रिमांड होगा और उसके बाद जो है वो आगे तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और इसका ट्रायल जो है वो बाकायदा रेफरेंस के बाद वो आगे जिमनी रेफरेंस में, चूंकि ये सारे लोग आए हैं तो ये आगाज होगा। ये अच्छी बात है। और आगे जो फजलो रहमान और जरदारी अगर पकड़े जाते हैं तो इदारों पर हमला और ये बताना मैं समझता हूँ गलत बात है। ये एक अच्छी शुरुआत है। कोई भी चोर डाकू लुटेरा वो हुकूमती जमात में है, अपोजिशन में है, अब वक्त आ गया है कि डील और डील का सिलसिला खत्म करें, इनको पकड़ें और स्पीडी ट्रायल के जरिए इनको सजाएं दें, क्योंकि इनके चेहरों की जो लाली है उसके अंदर गरीब आवाम का खून है और इसको जरूर सजा होनी चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।